अ वार्म वेलकम टू ऑल फ्रॉम मेडिडेंट एजुफैक्ट्स। आज का टॉपिक है डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज के बारे में ब्रीफ में। किसी वजह से जब मरीज का दांत निकालना पड़ जाता है तो उस मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए ही डेंटल ब्रिज और इम्प्लांट्स को लगाया जाता है। डेंटल ब्रिज में होता ये है कि जब दांत निकाला है उसका घाव बन गया, उस घाव को भरने का जो कुछ समय लगता है अलग अलग मरीजों के हिसाब से लगभग 15 दिन के अंदर, उसके बाद इसकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है। इसको FPD भी कहते हैं। इसके लिए मिसिंग दांत के दोनों तरफ के जो दांत होते हैं वो सपोर्ट देने के लिए उनको छोटा करना पड़ता है। उसी के ऊपर हम ब्रिज लगाएंगे। उन दोनों के दांत के सपोर्ट से बीच का जो दांत होता है जो मिसिंग है उसको लगाया जाता है। इसलिए इन दोनों दांतों को छोटा करना लगभग 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.5-2 सेंटीमीटर तक चारों तरफ से ज़रूरी होता है। और ये इसका एक नुकसान भी है, इसमें अननेसेसरली जो आजू बाजू के दांत हैं उनको घिसना पड़ जाता है। और बाकी रख रखाव साफ़ सफाई वैसे ही नॉर्मल जैसे। जो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं उसमें सिंगल टूथ है तो एक स्क्रू लग जाएगा हड्डी के अंदर ड्रिल करके, और ऑसियो इंटीग्रेशन के लिए कुछ महीनों को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो हड्डी उस स्क्रू को टाइटली पकड़ लेती है और उसी के बाद वो जड़ के जैसे रिप्लेसमेंट का काम करता है और ऊपर से दांत इसमें फिट कर दिया जाता है। तो सिंगल टूथ था तो सिंगल टूथ ही इसमें लगता है। आजू बाजू के दांतों को इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है और इनकी भी साफ़ सफाई, रख रखाव, ब्रशिंग टेक्निक, ओरल हाइजीन, मेंटेनेंस, सब कुछ फ्लॉसिंग वगैरह एक नॉर्मल तरीके से किए हुए तरीके से ही किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये फेल भी हो जाते हैं। इसके लिए लेकिन कंडीशंस होती हैं कुछ, बोन की हाइट, हेल्थ, एज ग्रुप्स वगैरह, सिस्टमिक कंडीशंस, सारी चीज़ें तो डिपेंड करता है और दोनों ही अच्छे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।